नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा और इस समय मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 730 जो कि बरेली से सीधे पीलीभीत होते हुए खुटार के लिए निकलता है। यहाँ एक टूल प्लाजा पे मैं खड़ा हूँ, टूल टैक्स पे, जिसका शुभारंभ 20 तारीख को सुबह 8 बजे से हो गया। सबसे पहले मैं बता दूं कि टूल प्लाजा जो होते हैं उन पर टूल टैक्स क्यों लिया जाता है। एक्सप्रेस वे हो या हाईवे हो, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है आवागमन हेतु लोगों को, उसमें गवर्नमेंट का अत्यधिक खर्च आता है। उस खर्च को गवर्नमेंट जो होती है टूल टैक्स के रूप में वसूल करती है। लेकिन अच्छी व्यवस्था, एक तरफ महंगाई की मार झेल रही जनता, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान वो जनता आज यहाँ से आवागमन में जो किराया बढ़ा है उससे परेशान है। सबसे पहले बता दूं, जैसे जो बसों का किराया है, अब यहाँ से खुटार जाने वाली जो बसें हैं, एक तो टूल टैक्स वहाँ पे यहाँ पड़ता है, एक खुटार के पास में पड़ गया, 2 टूल टैक्स पड़ गए और लगभग उन जो उससे यात्री बसों से यात्रा कर रहे हैं उन पे 1 रुपये इस टूल टैक्स पे और 1 रुपये उस टूल टैक्स पे, अर्थात बरेली से लेके खुटार तक कोई भी यात्री है वो यात्रा कर रहा है तो 2 रुपये उसकी जेब पे एक्स्ट्रा खर्च आ गया। वहीं यहाँ से पीलीभीत से पूरनपुर के लिए जाने वाले तमाम यात्री जो हैं, जो मैजिक या अन्य वाहनों की सुविधा से जाते हैं, उनको भी मैजिक जो ड्राइवर है या उनके जो मालिक हैं उन्हें भी इस टूल टैक्स की वजह से अपने किराए में वृद्धि कर दी। अब साफ सा एक बात कहूँ तो हमेशा इन चीज़ों का प्रभाव हमेशा सामान्य लोगों पे पड़ता है और जो भारी भरकम लोग होते हैं वो उससे छूट जाते हैं। इसी टूल टैक्स जो कि सराय के पास और बिठौरा के बीच में स्थित है, इसी की बात करूं तो इस टूल टैक्स को, भैया को चाहूंगा कैमरामैन को, पहले दोनों तरफ टूल टैक्स दिखा दें। एक तरफ जो मेरे पीछे है वो भी दिखा दें और इधर का जो पोर्शन है वो भी दिखा दें। अब मैं बता दूं आपको, इस टूल टैक्स के इस साइड से एक कांटा है और एक टूल टैक्स के उस साइड से कांटा है। और टूल टैक्स पर कांटे जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ओवरलोडेड जो वाहन है वो वहां से गुजरे तो उनको चेक किया जाता है। यदि वो क्षमता से अधिक माल उसमें लोड है या अधिक वजन है तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। लेकिन कहते ना, वो कंपनियां होती हैं और वो रसूखदार लोग होते हैं, वो लोग उद्योगपति होते हैं और उद्योगपतियों को तो हर जगह छूट है साहब, तो यहाँ क्यों नहीं होगी। ना तो संचारू रूप से वो टैक्स चालू हुआ है और ना ही वो धर्म काटा चालू हुआ है, लेकिन टैक्स जो है आम जनता पे पड़ना स्टार्ट हो गया और वो वाहन, जो बड़े वाहन, लोडेड वाहन है, वो अब भी ऐसे ही गुजर रहे हैं। जैसे कि मैं कैमरामैन से चाहूंगा, अभी यहाँ से एक ट्रक पास हो रहा है, इसको दिखाएं, और ये ट्रक ओवरलोडेड है लेकिन इसको वहां से नहीं तोला जाएगा, ना ही काटा किया जाएगा, ये ऐसे ही पास होगा क्योंकि ये सिर्फ अभी गरीब जनता पे इसका असर पड़ रहा है, उद्योगपतियों पे उसका असर पड़ने वाला नहीं है। मैं दूसरी चीज बता दूं, पेट्रोल और डीजल की महंगाई से त्रस्त हो चुकी जनता उपाय सोचती है और उपाय वो ये है कि इस पीलीभीत से पूरनपुर जाने वाली जो यात्री हैं, वो तमाम जो मैजिक चालक हैं, टेम्पू चालक हैं, कई सारे चालकों ने अपना रूट डाइवर्ट कर दिया है। वो भी मैं अभी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उनका रूट डाइवर्ट जो हुआ है वो ये हुआ है कि पीलीभीत से डायरेक्ट पूरनपुर जाने वाली जनता माधो टांडा रोड से निकलने लगी है, सिर्फ टूल टैक्स बचाने के लिए, और यात्रा उनकी दूरी से होती है लेकिन अपने टूल टैक्स को बचाने के लिए जो अपने वाहन स्वामी हैं वो ये कर रहे हैं। वही टूल टैक्स जो होते हैं, टूल प्लाजा होते हैं, उन पर टैक्स जो वसूला जाता है तो उसके लिए अच्छी रोड व्यवस्था दी जाती है। लेकिन इस रोड व्यवस्था के क्या हाल है, 20 तारीख को स्टार्ट होता है और आज 23 तारीख है। ये भारी लोडेड वाहन भी मेरे पीछे आ रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा पहले इस रोड की स्थिति दिखाएं। बता दूं कि मात्र 2 दिन हुए हैं इसको चलते हुए और ये रोड, इस रोड को दिखाएं, कैमरामैन से चाहूंगा। ये रोड की हालत ये हो गई कि इसकी जो 20 mm है कंक्रीट है वो रेत की तरह है, यहाँ पे अभी से बिखरने लगी है। साहब, हम किसी से टैक्स जब लेते हैं जब अच्छी सुविधाएं देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे अगर देखें तो यहाँ पे 0 है। भाई आपको मैं बता दूं, ना तो यहाँ कहीं रेडियम लगा हुआ है, यदि रात में कोई वाहन चालक यहाँ से गुजरेगा वो दुर्घटना का शिकार बनेगा इस टूल टैक्स के चलते हुए। और भी एक चीज दिखा दूं मैं आपको, साइड से जो वाहन गुजर रहे हैं
कैमरामैन से चाहूंगा कि मेरे आगे आए इधर। यहाँ से जो वाहन गुजर रहे हैं एक बैरिकेडेड लगा हुआ है, और यहाँ पे जो मोटर वाहन यात्री हैं उनके लिए यहाँ पे एक वॉल होनी चाहिए, ये कोई ऐसा संकेत होना चाहिए ताकि वो दुर्घटना से बचें। यहाँ से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जो बाइक चालक हैं वो कभी भी इससे शिकार हो सकते हैं, इससे टकरा सकते हैं, जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, मेंटेनेंस के लिए अगर बात करें तो मेंटेनेंस के बारे में जो 0 टॉलरेंस दे रही है इस समय ये। अभी आइए दिखाता हूँ आपको इसके आगे का नज़ारा। हमारा नया टूल टैक्स जो 20 तारीख को स्टार्ट हुआ, आज 23 तारीख हो गई साहब। इसकी ये सारी परत धज्जियां उड़ गई हैं और ये दीवारें टूट गई हैं, मिट्टी बाहर निकल आई है। और ये जो सिंबल लोगों को संकेत देने के लिए है, हमारे इस पीलीभीत से आने वाले यात्री जो पूरनपुर की दिशा में जाएंगे, इसमें रेडियम लगा हुआ है ये बताने के लिए कि यहाँ पे आगे टूल टैक्स है। लेकिन साहब ये टूटा पड़ा हुआ है और ये दिशा इधर की जगह इधर की दिखा रहा है, जो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो आज यहाँ वसूली करने बैठ गया है, अभी मेंटेनेंस पे इसका ध्यान नहीं जा रहा है। भाई मैं बता दूं, ये वो कांटे हैं, ये भी पूरे आ गया हूँ इस समय में कांटे के ऊपर, जहाँ से भारी लोडेड वाहनों को तोला जाता है, इसके बाद ही भेजा जाता है। लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है, कैमरामैन पे इस पे फोकस करें। जैसा रोड टूटा फूटा पड़ा था, आज उसी स्थिति में है। उस पे घास जमी हुई है, डामर ऊपर पड़ा हुआ है, ये ब्रैकेट वैसे की खाली है, ऊपर इसके वैसी अव्यवस्था फैली हुई। इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच टैक्स वसूलना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें, लोगों की सुविधा की बात करें, जिस सुविधा के लिए लोग टैक्स देते हैं उसके नाम पे यहाँ अभी 0 है, सिर्फ धन की वसूली है। और अभी सुविधाएं पूर्णतः सुविधाओं के नाम पे देखें, इस तारीख को स्टार्ट सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुए टूल टैक्स राजा की सबसे पहले लगा हुआ है। क्या स्थिति है सबसे पहले यहाँ आपके मेरे से आप देखने वाले साहब जानना चाहूंगा कि जनता को टूल टैक्स क्यों देना पड़ता है? क्योंकि रोड अच्छी मिलती है, जनता को उसमें रोड बनता है। बाकी जैसे ये रोड अच्छा है इस समय, सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे 400 अभी टूल टैक्स पूरी तरह से चालू हो गया। 20 तारीख से जो टैक्स है लोगों को पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर टूल प्लाजा की तरफ हम बढ़े तो सबसे पहले तो संकेत दर्शक आपका चिन्ह बना हुआ है, वही हालात में टूटा हुआ है, खस्ता हाल है। और बाकी अगर जो मतलब वेट करने के लिए वाहनों का यहाँ पे जो कांटे लगाए गए वो तो चल रही है। फिर क्यों ये सिर्फ गरीबों के लिए है कि अमीर आदमी जो होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, उनके बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं तो उनका तो कांटा होता ही नहीं, फिर ये सुविधा है कांटा किसी का भी हो रहा है, कांटे बंद है और रोड भी नहीं करता था किसी का नहीं। तो एक कहते हैं कोई भी चीज अगर नियम के अनुसार लागू होती है तो सबसे पहले यदि मैं कहीं आवेदन करता हूँ तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, तब जाके मेरा आवेदन स्वीकार होगा। ये टोल टैक्स चालू होता है लेकिन यहाँ के मानक पूरे नहीं है, अभी तो चालू कैसे हो गया? जो मानक पूरे नहीं है उनके लिए कुछ किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है, कोई ओवर लोड नहीं काटा जा रहा है। और जो चीज पूरा है आप यहाँ से रोड से निकल रहे हो उसका आपका फास्ट टैग से अकाउंट पड़ रहा है। पर ये गरीबों का ना, जो आपने कहा ओवरलोड नहीं काटा जा रहा है, ये उद्योगपतियों को नहीं काटा जा रहा है। क्या गरीबों को भी टोल टैक्स में कोई छूट दी जा रही है? उद्योगपतियों को छूट दी जा रही है? गरीबों का कोई ओवरलोड गरीबों का नहीं काटा जा रहा है। तो गरीबों का ओवरलोड जाता ही कहाँ है साहब? आप ही तो कह रहे हो गरीबों के लिए। इन बड़ी बड़ी ट्रिपों में जो बड़ा बड़ा माल जा रहा है ये उद्योगपतियों का है, गरीबों का नहीं है। बाकी मैं आपकी बात करूं, जैसे कि अभी जो डिवाइडर की बात करें तो ये पूरा टूटा हुआ है, तोड़ दिया गया, नया था तो तोड़ दिया गया। इसमें क्या कहें? वो ये 1.5 साल से पुल बना हुआ है, 2 साल हो गए लगभग पुल बने हुए और अभी 2 साल बाद चालू हुआ है। तो जो भी चीज टूटी है उसका रिपेयरिंग की जा रही है, उसको बनाया जा रहा है। और रही बात गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए उनको 315 रुपये मात्र लिया जा रहा है 1 महीने के, जिसमें उन्हें 9,999 ट्रिप मिलेंगे, चक्कर मिलेंगे। ये गरीबों के लिए एक चीज बहुत विशेष जो मैं बात करूंगा, जो हमारा वेरिएंट है, वेरिएंट सबसे लास्ट वाला जहाँ से बाइक और सिंगल व्यक्ति जो पास होते हैं वहां तक कोई भी ऐसी रुकावट के लिए चीज नहीं है। यदि अचानक से वहाँ जो वेरिएंट है वो गिरा दिया जाए तो बाइक चालक या जो भी छोटे वाहन चालक है वो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसमें क्या कहें? आप हमारा वेरिएंट होता है
उसके बाद जो जगह बचती है वो बाइकों के लिए। एक्चुअली यहाँ पे वीआईपी लाइन एनएचआई ने दी नहीं है, तो बाइकों के लिए, ऑटो के लिए, ट्रैक्टर के लिए अलग से बनती है, वो वीआईपी लाइन नहीं दी है। तो हमें उसी लाइन से ही इन सबको गुजरना पड़ता है कि उसके लिए जगह खाली रख रखी है, वहाँ से नहीं, जगह स्पेस बहुत कम है। जो स्पेस है भाई साहब ने भी देखा, उसमें पत्थर पड़ा हुआ है। तो हमारे 4 सुपरवाइजर वहाँ आए, मगर ऐसी अभी तक तो कोई हमारे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई नहीं है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। मैंने खुद देखा है, जब बाइक वाले वहाँ से गुजरते हैं तो मैडम संकेत देती हैं कि अभी आप रुक जाइए, भूल जो आप रोड है मैडम को संकेत देना पड़ता है। यदि मैडम ये संकेत किसी ने नहीं देख पाया तो दुर्घटना हो सकती है। संकेत तो नहीं देख पाती, मैडम संकेत दे रही है, इसीलिए दे रही है, वहाँ इसी में बैठाए गए सभी लोग। संकेत देने के लिए उनके पास विशेष कोई चीज नहीं है, हाथ से संकेत देती है। भाई दिमाग हो सकता है तो दुर्घटना भी हो सकती है। वहाँ मैडम के अलावा भी आपने देखा होगा, हमारा सुपरवाइजर एक परमानेंट वहाँ खड़ा रहता है, इसीलिए कि कौन सी गाड़ी ड्राइवर करनी है, कौन किस लाइन में आनी है, एम्बुलेंस आनी है तो लाइन कौन सी खाली करनी है, इसलिए एक बंदा वहाँ कंप्लीट करता है। अच्छा, जो मेंटेनेंस में कमियां हैं, इन पे एक शब्द में आप क्या, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? जो कमियां हैं, अभी कमियां हैं ये स्वीकार करते हैं, कोई कमी नहीं करती है। जो टूट फूट है अभी, जो मेंटेनेंस की कमी है तो स्वीकार नहीं करते। लेकिन वो टूट कहाँ है, आपको कौन सा टूट मिला? रेलवे हमारा बरकरार है, पार्टियां लगी रहा है। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा भाई साहब।